हेलो नमस्कार फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं शर्मा स्टडी पॉइंट और मेरा नाम है विकास कुमार शर्मा। आज बहुत ही नई जानकारी आप लोगों के लिए है कि जो बिहार में शिक्षक भर्ती निकली है, देखते हैं बहुत बड़े पैमाने पर एक शिक्षक भर्ती का अभी उन्होंने पहला चरण जो है कंप्लीट करा दिया। दूसरे चरण में फिर से शिक्षक भर्ती निकली हैं, तो देखते हैं कौन कौन से लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कितनी वैकेंसी हैं, कहाँ आवेदन होगा, कितना शुल्क है। तो आइए हम जानते हैं। तो ये देखिए न्यूज़पेपर की कटिंग है, मैंने आपको आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। लिखा हुआ है बीपीएससी ने दूसरे चरण में जारी की रिक्तियां, पंजीकरण आज से। आज 5 तारीख है, 5/11/2023। तो आज से ऑनलाइन पंजीकरण हो रहे हैं। शिक्षक भर्ती जो है 17,000 पदों के लिए आवेदन है। यहाँ पर 25 तक आवेदन हो गए। आइए देखते हैं पूरी जानकारी क्या है। ये न्यूज़पेपर की कटिंग है, आज के न्यूज़पेपर की है 5 नवंबर 2023 की। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने शिक्षक भर्ती नियुक्ति परीक्षा के दूसरे चरण में कुल 17,622 पदों के लिए रिक्तियाँ शनिवार को जारी कर दी गई हैं। शिक्षा विभाग से और रिक्तियाँ आने पर इनकी संख्या बढ़ सकती है। वहीं अभ्यर्थी रविवार से पंजीकरण शुरू कर सकते हैं। आवेदन की तिथि जो है 25 नवंबर तक है। लास्ट 7 से 10 दिसंबर तक संभावित है। जिसकी जो परीक्षा है 7 से 10 दिसंबर के बीच में संभावित है। इसका रिजल्ट भी 31 दिसंबर को जारी कर दिया जाएगा। बहुत ही जल्दी यहाँ पर देखिए प्रोसेस हो रही है। बहुत जल्दी एग्जामिनेशन आपका शुरू होकर रिजल्ट आउट भी हो जाएगा और नियुक्ति भी मिल जाएगी। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गांधी मैदान में 2 माह के अंदर दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा कर लेने के लिए कहा था और शिक्षा विभाग में आयोग से युद्ध स्तर पर काम करने में 2 दिन में ही नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है। तो हम देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। 150 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। पिछली बार जो है बदलाव किया है पिछली बार से इस बार। पिछली बार जो था 120 नंबर के प्रश्न पूछे गए, 120 की जगह पर अब 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। 2.5 घंटे का समय होगा, जिसमें पहली भाषा में 30 प्रश्न होंगे। 30 प्रश्न में क्या होंगे, 22 जो प्रश्न होंगे वो हिंदी के होंगे, 8 इंग्लिश के होंगे। जिसमें पहली जो पार्ट 1 होगा, पार्ट 1, जिसमें हम लोगों को 30 क्वेश्चन जो देखने को मिलेंगे। 22 तो हिंदी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 8 जो है इंग्लिश के देखने को मिलेंगे। टोटल 30 क्वेश्चनों में से 9 नंबर लाना अनिवार्य है। जब 9 क्वेश्चन हमारे ठीक होंगे, 9 नंबर हमारे आ जाएंगे, तभी हमारा दूसरा पेपर जो होगा जो 120 का रह जाएगा। यदि इसमें हमारे 9 नंबर नहीं आ पाते तो सेकंड मार्क हमें सेकंड पेपर नहीं देने को मिलेगा। 7 दिसंबर से परीक्षा संभव हो सकती है। 31 दिसंबर तक रिजल्ट भी आ सकता है। अब देखिए यहाँ पर कितने शिक्षक पदों वार इनकी दे रखी हैं, पद कितने किसमें हैं देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए कक्षा 6 से 8 के बीच में 31,982 पद हैं। 9 से 10 के बीच में 18,877 पद हैं। और एक विशेष स्पेशल स्कूल्स होते हैं, ये भी उन्हीं के अंतर्गत आते हैं, इनमें भी 270 पद हैं। 11 से 12 में 18,577 हैं। अति पिछड़ा वर्ग विभाग के तहत अलग से वैकेंसियाँ नीचे दे रखी हैं। ये देखिए नीचे वैकेंसियाँ दे रखी हैं, न्यूज़पेपर में भी है और नोटिफिकेशन तो इसका जारी हो गया है। देखिए नीचे लिखा हुआ है कि 2.5 घंटे की परीक्षा होगी। एक ही पाली में परीक्षा होगी। भाषा 30 अंक, सामान्य अध्ययन 40 अंक और 80 अंकों का होगा। जो आपका दूसरा, सबसे पहले भाषा में 30 अंक हो। 30 अंक में क्या है, 22 अंक तो आपको हिंदी के हैं। इसमें 22 अंक आपको हिंदी की परीक्षा देंगे, ये हिंदी के क्वेश्चन होंगे सारे। और बचे हुए 8 प्रश्न हैं वो इंग्लिश के होंगे। टोटल 22 और 30 में आपको क्या करना होगा, 30 हो गया। 30 में हम लोगों को नंबर पहले लाने पड़ेंगे, 9 नंबर लाने पड़ेंगे, तभी हमें दूसरी परीक्षा देने को मिल पाएगी। जो हमारी होगी यहाँ पर 8 80 40 120 नंबर की होगी। कहने का मतलब ये है कि 40 के अंक का तो होगा हमारा सामान्य ज्ञान और 80 नंबर जो होंगे जो हमारा सब्जेक्ट होगा उसके अंतर्गत, जिस सब्जेक्ट से हमने अपना ग्रेजुएशन किया होगा उससे हमें 80 नंबर के पेपर को देखने को मिलेगा। 40 नंबर तो कॉमन होंगे, वो सामान्य ज्ञान के अंतर्गत होंगे। फिर लिखा हुआ है कि ये परीक्षा संभव हो सकती है इसमें 7 से
दिसंबर से परीक्षा संभव हो सकती है। 3 चरण में अभ्यर्थी के जो सर्टिफिकेट हैं उनकी जांच की जाएगी। तो देखिए आपके सामने यहाँ पर कैटेगरीज वाइज भी वैकेंसी दे रखी हैं। कोटा महिलाओं के लिए आरक्षण कोटेवार पद। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने मध्य विद्यालय यानी कि जो 6 से 8 तक के स्कूल होते हैं उसके लिए अध्यापकों के कुल पद हैं यहाँ पर 31,982। उनका अनारक्षित, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति है, पिछड़ा वर्ग के लिए, महिलाओं के लिए एक क्रम वाइज यहाँ पर सब्जेक्ट भी दे रखे हैं और वैकेंसी भी सारी दे रखी हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और ये सारी वैकेंसी यहाँ पर दे रखी हैं। आप लोग देख सकते हैं, जिसमें यहाँ से देखिए 9 से 10 के बीच में कक्षा 9 और 10 वाले जो बच्चे हैं, जिसमें कक्षा 9 और 10 के बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने के लिए यहाँ पर 18,877 भी वैकेंसी हैं, जो भी क्रम वाइज आपको नीचे दिखाई दे रही हैं वो दे रखी हैं। यहाँ पे क्रम वाइज वैकेंसी दे रखी हैं, आप लोग अपना देख सकते हैं। और उसके बाद में किस हिसाब से चयन है, क्या एलिजिबिलिटी है, वो भी सारी कुछ बातें यहाँ पर हैं। क्या बीएड बीटीसी वाले यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं? हाँ, तो दोनों कर सकते हैं, बीएड और बीटीसी जिनके पास है दोनों अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हाँ, बिहार वाले जो बच्चे होते हैं उनका बीटेट होता है, तो बीटेट वाले तो कर ही सकते हैं। लेकिन जो बिहार वाले बच्चे हैं वो तो अप्लाई कर ही सकते हैं, लेकिन अदर स्टेट वाले जो बच्चे हैं वो भी अप्लाई इसमें कर सकते हैं। लेकिन कुछ कंडीशंस हैं कि अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए यहाँ पर जो है सीटेट पास होना ज़रूरी है। जूनियर का सीटेट पास होना ज़रूरी है। अगर हम सीटेट पास होंगे तभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, तो यहाँ पर शुल्क की बात करें कि हम लोगों को यहाँ पर जब फॉर्म अप्लाई करना है तो कितना शुल्क देना पड़ेगा, तो देखिए सामान्य अभ्यर्थी के लिए यहाँ पर आपको 750 रुपये देने पड़ेंगे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर 200 रुपये फार्म फीस कटेगी। सभी आरक्षित, अनारक्षित वर्ग, महिला उम्मीदवारों के लिए यहाँ पर 200 रुपये हैं। दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 40% या उससे अधिक के लिए मतलब जो है 200 रुपये की है। और अन्य सभी आवेदकों के लिए, उम्मीदवारों के लिए 750 रुपये फीस कटेगी। जो हम फार्म अप्लाई कर रहे हैं बिहार शिक्षक भर्ती के लिए, वहाँ पर हमें इतना ऑनलाइन चार्ज देना पड़ेगा, जिससे हमारा फॉर्म सबमिट हो जाएगा। और ऑनलाइन फॉर्म भरना है आपको, ऑफलाइन पेपर होगा जो बिहार में ही होगा। अदर स्टेट वाले भी और स्टेट वाले भी वहीं बिहार में ही फॉर्म भर के अपना पेपर दे सकते हैं। तो आगे आइए देखते हैं कि क्या बीएड वाले फॉर्म भर सकते हैं। हाँ, तो बीएड वाले फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन जूनियर सीटेट उनका जो है क्लियर होना चाहिए अदर स्टेट वालों के लिए। लेकिन जो बिहार के ही स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो बीटेट क्रॉस होना चाहिए। सीटेट उनके पास ऑलरेडी हो गई, वो उनको पास होना ज़रूरी है। जो अदर स्टेट वाले स्टूडेंट होंगे वो जब बिहार में अपना अप्लाई करेंगे तो उनको जनरल कैटेगरी में ही फाइट करना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी कास्ट के हों, उनको जनरल कैटेगरी में ही फाइट करना पड़ेगा। दूसरा ये है, सैलरी आपकी पूरी उसमें दे ही रखी है, कितने आपको सैलरी मिलेगी 6 से 8 में, 9 से 11 में, 12 में आपको कितनी सैलरी मिलेगी वो आपको सब पीडीएफ में डाउनलोड है, जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, पूरा देख सकते हैं। तो बहुत जल्दी ही अपना फॉर्म ऑनलाइन करिए और भरिए, पेपर दीजिए और सिलेक्शन पाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।